हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे एग्जाम्स 98 में। चलिए, जैसे कि हमने बिहार पुलिस की सेट लगा रहे थे। बिहार पुलिस की सेट नंबर हमने कर लिया है कवर 24 तक। ठीक है, आज हमने बिहार पुलिस की सेट नंबर कितना करेंगे? 25। ठीक है, तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर टेलीग्राम को भी फॉलो करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, ठीक है, और इंस्टा को भी फॉलो करें। तो चलिए, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सेट नंबर आज 25 की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर 25। सेट नंबर 25 में आपका सबसे पहली क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा किया जाता है? तो ये पोलियो। बचपन में आपको 5 साल तक पोलियो पिलाया जाता है। ठीक है, चलिए, अब पोलियो रोग का है जो प्रभाव वो नाड़ी संस्थान यानी CNS यानी रीढ़ की हड्डी तथा आंत कोशिकाओं पर पड़ता है। कहाँ कहाँ पड़ता है? रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है, आंत पे पड़ता है, और केंद्र में जो नाड़ी होता है उस पे पड़ता है। ठीक है, ये पोलियो रोग का प्रभाव है। चलिए, और सबसे पहले खोजने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी? एल्बर्ट सोबिन ने। किसने की थी? एल्बर्ट सोबिन। पोलियो की खोज किसने की थी? एल्बर्ट सोबिन ने। कब की थी? 1957 ईस्वी में। ठीक है, चेचक जो होता है बेरियोला वायरस से होता है। कौन से वायरस से? बेरियोला वायरस से। ठीक है, अब पोलियो वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, और टीबी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होते हैं तो, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? इसमें ऊष्मा का निष्कासन करता है। किसका करता है? ऊष्मा का निष्कासन करता है। ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, डैश के परिवर्तन में से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है? तो ये आपका वायुदाब के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ध्वनि है तरंग, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। ध्वनि तरंग है जो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। ठीक है, ध्वनि की चाल है जो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, और अगर वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकती है, मतलब किस रोग की आवश्यकता हो सकती है? तो इसमें जब विटामिन के की कमी होती है तो शल्य क्रिया उपरांत रक्त स्राव यानी रक्त स्राव की हो सकती है। ठीक है, अब विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोकोविनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोकोविनोन। रक्त स्राव मतलब रक्त का थक्का नहीं बनता है। जब जब विटामिन के की कमी होती है, कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, स्कर्वी रोग हो जो विटामिन सी की कमी से होती है। स्कर्वी रोग है जो विटामिन सी की। अब बांझपन किस में आता है? विटामिन ई की कमी से। बांझपन किसकी कमी से आते हैं? विटामिन ई की कमी से। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम है जो टेकोफेरॉल। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, जब किसी सरकार का कुल व्यय उसके ऋण पर ब्याज के भुगतान को घटाकर कुल राजस्व से अधिक होता है तो वह राशि क्या कहलाती है? तो वह राशि
प्राथमिक घाटा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है। अब बचत घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। ठीक है। चलिए, राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां। ठीक है। राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन है इंग्लिश का। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। ठीक है। वाक्य का भाव है वह हमेशा 6 का आपका हो जाएगा। ही ऑफ्टन टॉक डैश पेटर्निटी, यानी वह हमेशा आधारिता पूर्वक बोलता है, मतलब आधार का पूर्वक। तो इम्पेटेंटली ऑप्शन नंबर सी, यहाँ आई हो जाएगा एम हो जाएगा, तो इम्पेटेंटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन है ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। लिखना काफ़ी कठिन है। लिखना काफ़ी कठिन है, यानी राइटिंग इज वेरी डिफ़िकल्ट या टू राइट इज वेरी डिफ़िकल्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, राइटिंग इज वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। क्लाउड्स 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 क्लाउड्स, क्लाउड लिखा है तो क्लाउड का स्पेलिंग वर्ड होता है CLOUDS, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। लेडर लेडर लीडर लीडर, लीडर सब में लिखा है तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेडर, LADDER। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन है पुट बाय मीन्स। पुट बाय मीन्स मतलब पुट बाय मीन्स सुरक्षित रखना यानी सेव करना, ऑप्शन नंबर सी डी, 10 का डी। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत कौन सा है? जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, सही बात है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, नहीं ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी ही हमको सही लग रहा है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। चलिए, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जी पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी का मान में परिवर्तन होता है। सही है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 11 कौन सा हो जाएगा? बी, कथन असत्य है, यानी जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डैश ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। तो 144 ग्राम में कितना? मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं? नन ऑफ ऑटम, दिया गया परमाणु द्रव्यमान बटे अनुभार। ठीक है। दिए गए तो कितना हो जाएगा? अनुभार 144, अगर अनुभार निकालते हैं तो अनुभार होता है मैग्नीशियम का 24, 24 छके यानी 24.32 होता है, तो 24 छक 44 से 6, ऑप्शन नंबर बी, 12 का बी। ठीक है। यानी मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। ठीक है, संकेत Mg का परमाणु संख्या 12 होता है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, द्रव्यमान कितना होता है? 24.32। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक तत्व की आयन ऊर्जा डैश पर किस पर निर्भर करती है? एक तत्व की आयन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है केंद्रीय प्रभार पर, ऑप्शन नंबर ए, 13 का ए। 14 नंबर क्वेश्चन है ये। 14 नंबर क्वेश्चन है जानवरों के किस फाइलम संघ को फ्लैट वर्म यानी चपेटे कृमि भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये प्लेही हेलमिंथिज को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। किसको कहा जाता है?
प्रोटीहेंथीमिज को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग कौन सी है? तो सर्वोत्तम मार्ग कौन सी है? प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान, प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रतिगामी कराधान, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है, 15 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, आसमान फट जाना का सही अर्थ क्या है? आसमान फट जाना का सही अर्थ क्या है? यानी अचानक आफत आ जाना, ऑप्शन नंबर डी, 16 का डी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पक्षी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विहग, ऑप्शन नंबर डी, 17 का डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, जटिल का विलोम क्या होगा? यानी जटिल तो सरल, उसका उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शब्द देशज है? तो कटोरा आपका देशज है। ठीक है, कटोरा है जो देशज है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तद्भव है? तो तद्भव आपका जीव हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आइए। 21वां क्वेश्चन है, पीएम गति शक्ति हाल ही में चर्चा में रही है, निम्न कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त रूप से इसका वर्णन करता है? पवन ऊर्जा के क्षेत्र में ग्लोबल अवसंरचना विकास के इंजन, 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट का विकास, भारत में हाइपरलूप तकनीक का विकास। यानी आपका अवसंरचना विकास के इंजन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह था अक्टूबर 2021 में शुरू की गई थी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, लॉजिस्टिक लागत को कम करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22वां क्वेश्चन है, पेंट करने वाली मशीन आधारित है किस पे? जो पेंट करते हैं वो किस पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर ए, बर्नौली के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब बॉयल नियम है, जो बॉयल नियम नियत ताप पर किसी गैस के दाब एवं आयतन के बीच संबंध बताता है। बॉयल नियम है जो नियत ताप और किसी गैस के दाब एवं आयतन के बीच को संबंध बताता है। ठीक है, और फैराडे का नियम है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं विद्युत अपघटन से संबंधित है। फैराडे का नियम है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं विद्युत अपघटन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन है, आदर्श तरल डैश होता है। यानी आदर्श तरल है जो न्यूटन के संयानता नियम का पालन करने वाला, घर्षणहीन और असंपीड्य है, ऑप्शन नंबर बी। 23 का न्यूटन के संयानता नियम का पालन करने वाला घर्षणहीन और असंपीड्य द्रव या गैस होता है। घर्षणहीन और असंपीड्य, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जब कोई बिंब 2f पर रहता है तब उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, ऑप्शन नंबर सी। फोकस दूरी को 2 गुनी दूरी पर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन है, एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है। वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ है प्रतीत होता है, तो कौन सा होगा? लाल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
26। भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्न में कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा? तो ये था सामना आपका बाहरी ऋण का उच्च स्तर, ऑप्शन नंबर बी। बाहरी ऋण का उच्च स्तर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। ठीक है, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। ठीक, और जीवित एवं मुक्त कोशिका की खोज किसने किया था? सबसे पहले लीवेनहॉक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता है जो निर्भर किस पर करती है? आयाम पर। ठीक है, अब प्रबलता आयाम के बढ़ने के साथ बढ़ता है, प्रबलता है जो आयाम के साथ बढ़ने पर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जब धातु को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई एच पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई यानी एच पर गुरुत्वीय त्वरण आपका हो जाएगा जी बराबर GR²/R+H², GR² यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निकालेंगे तो जी बराबर हो जाएगा स्मॉल जी बराबर GM/R²। ठीक है, GM/R²। तो पृथ्वी की सतह से एच की ऊंचाई जी बराबर R², तो R+H² हो जाएगा। सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड मिला के जी डैश बराबर GR/R+H², ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 मैथ है आपका 39 तक मैथ है। ठीक है, चलिए 40 नंबर से चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस मगध शासक का वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली से प्रेम प्रसंग होने का उल्लेख मिलता है? किससे मिलता है? किस मगध शासक का वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली से प्रेम प्रसंग होने का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है अजातशत्रु से, ऑप्शन नंबर सी। किससे मिलता है? अजातशत्रु से। ठीक है, आम्रपाली को गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में प्रवेश दिलाए थे। आम्रपाली भिक्षु बन गई थी। ठीक है, आम्रपाली भारत में आम का एक उत्तम किस्म है। आम्रपाली है जो आम का एक उत्तम किस्म है भारत में। आम्रपाली को गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में प्रवेश दिलाए थे। ठीक है, आम्रपाली क्या बन गए थे? भिक्षुनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन था? हर्यक राजवंश का संस्थापक था बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिंबिसार था जो मगध के प्रथम वास्तविक शासक थे। ठीक है, और हर्यक वंश थे जो भारत का प्रथम ऐतिहासिक वंश थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अजातशत्रु को प्रीतिहीनता भी कहा जाता है। अजातशत्रु को प्रीतिहीनता भी कहा जाता है क्योंकि अपने पिता को मार दिए थे। और हर्यक वंश को भी प्रीतिहीनता वंश के नाम से भी जाना जाता है, ये भी अपने पिता को मार दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी सन में दिल्ली का शासक बन गया? ये बना था चूना खां, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न हुआ था कब? ये 1932 में हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, 24 सितंबर 1932।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की थी। ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, हिटलर ने वर्साई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया? तो ये किया था 1935 में, ऑप्शन नंबर बी। कब किया था? 1935 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण बना था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका पटना साहिब में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये है गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह थे जो 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ होता? पटना साहिब में। ये 10वें गुरु थे। ठीक है। ये सिखों के 10वें गुरु थे। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? पंजाब में। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? पंजाब में, अमृतसर में स्थित है। ठीक है। चलिए, और अमृत शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। अमृत शहर की स्थापना किसने किया था? गुरु रामदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1786 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1786 ईस्वी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलघर का आकार है जो स्तूप की तरह है, किसकी तरह? और उसमें सीढ़ियाँ टोटल कितने हैं गोलघर में? 145 सीढ़ी है। कितने सीढ़ी है? 145 सीढ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? चौरी चौरी कांड का वास्तविक स्थिति 5 फरवरी 1922, ऑप्शन नंबर ए। 5 फरवरी 1922, ऑप्शन नंबर ए। चौरी चौरा कांड है जो गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के समीप एक कस्बा है, वहीं पर हुआ था। ठीक है। चलिए, इसमें जिसमें से सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। उसमें एक एसआई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। इसी घटना को चौरी चौरा के नाम से जाना गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी है जो कैंसर से, ऑन्कोलॉजी का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। ठीक है। ऑन्कोलॉजी कैंसर के उपचार से जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, मधुमेह रोग है जो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ठीक है। और मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और अस्थि सुरिस्ता है जो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अस्थि सुस्थिरता है जो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? किस में है? ये सुंदरवन में है। किस में है? सुंदरवन में। ठीक है। सुंदरवन है जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। सुंदरवन है जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। और सुंदरवन है जो बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है। सुंदरवन बाघों के लिए भी प्रसिद्ध है। सुंदरवन डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसाद से बनता है, निर्माण होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 50वां क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? ये 1986 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1986 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उत्तम उत्पादक है? तो कौन सा राज्य है? ये कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए, रेशम का जन्मभूमि चीन है। रेशम का जन्मभूमि कौन सा है? चीन है। ठीक है। चीन है जो विश्व का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी मिल सबसे अधिक है जो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 52। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां।
ठीक है। चलिए, अब भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अब भारत की आबादी विश्व की आबादी का 17.5% है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 53। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? तो ये हुए 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री चैनल, यानी ऑप्शन नंबर बी 10। ठीक है, 10 डिग्री चैनल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में, ऑप्शन नंबर बी, भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन है, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? तो किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? उत्तर भारत में। ठीक है, कहाँ किया जाता है? उत्तर भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा होने के चाहिए? तो कितना होना चाहिए सांसद लोकसभा में? तो 55। ठीक है, कितना होना चाहिए? 55, 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर। ठीक है, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। ये थे 1952 से 56 तक। ठीक है। चलिए, 17वें लोकसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ठीक है, अभी कौन है? ओम बिरला। अब प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी प्रथम महिला स्पीकर? मीरा कुमार, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो ये 12 राज्यों को। कितने? 12 राज्यों के। ठीक है, अनुच्छेद 80 के आधार पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 245। और राज्यसभा में अधिकतम 250 हो सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन है, राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राज्यसभा को अब उच्च सदन यानी अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? तो ये था 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है, लाया गया था। अब 42वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 हो गया, 62 नंबर। 62वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63। उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? यह हटाया जा सकता है राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। और जो उपराष्ट्रपति हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 63 के अंतर्गत किया जाता है सब। ठीक है। चलिए, इसकी सूचना 14 दिन पहले दी जाती है उपराष्ट्रपति को। 64 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? तो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है, महाल नोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है?
तो किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 66वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? एक की गई थी 6वीं, कब की गई थी? 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना जो की गई थी इस शिवरमन समिति के सिफारिश पर। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1982 ईस्वी में। कब की गई थी? 12 अप्रैल 1982 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। गरीबी उन्मूलन पॉवर्टी एबोलिशन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये दिया गया था आपका पंचवर्षीय योजना में, पंचम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 67 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 68 नंबर आइए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ था? 1986 में। 68 नंबर है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? 1986 ईस्वी में। ठीक है, किस पे अधिनियम लाया गया था? ये बाल संरक्षण अधिनियम लाया गया था। ठीक है, क्या लाया गया था? बाल संरक्षण अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क, ऑप्शन नंबर सी। किसको किया जाता है? हॉलमार्क को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है? तो आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है? इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन में किस आयन सांद्रता से में वृद्धि को दर्शाता है? किसको दर्शाता है? OH माइनस को। किसको? OH माइनस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 नंबर क्वेश्चन है, SO2 के 0.7 मोल में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? तो एक मोल में अणु 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं, सबको पता है। तो 0.7 में आपका हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.7, 642 यानी 4.215 इंटू 10⁻23 परमाणु हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? लगभग ए। ठीक है, SO2 के एक मोल में अणु होता है, यानी एक अणु बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो पूछ रहा है कितने? 0.7 मोल में। तो गुना कर देंगे 6 से 42 यानी 4.2, एक अंक के बाद दशमलव। तो आगे से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? तो कौन सी धातु मौजूद है? Fe। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। द हिंदू रिवॉक के भी लेखक कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, ये जो भारत के एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और एक बार उपराष्ट्रपति रह सकते हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति है और दूसरे राष्ट्रपति है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर। 75वां क्वेश्चन है, वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? संवहनी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी। क्या कहा जाता है? संवहनी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी। जाइलम और फ्लोएम को भी संवहनी ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम संवहनी ऊतक है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में जो जटिल अस्थायी ऊतक भी है। जाइलम और फ्लोएम जटिल अस्थायी ऊतक भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है, अंतः व्यंजन कौन सा है? अंतः व्यंजन कौन सा है? तो ये व्यंजन अंतः व्यंजन यानी वह, ठीक है। अंतः व्यंजन है जो 4 भेद होते हैं, य, र, ल और व। तो इसमें वह दिया है तो वह आपका क्या हो जाएगा? अंतः व्यंजन, ठीक है। अंतः व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो 4 होते हैं, य, र, ल, व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ग, ठीक है। अल्प प्राण व्यंजन है जो बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है, जैसे कि क, ग, ज, प। कौन कौन सा हो जाएगा? क, ग, ज, प, ठीक है, इत्यादि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण है जो ज है। कौन सा है घोष वर्ण? ज। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का प्रयोग हो उसे घोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ज। योगरूढ़ शब्द हैं कौन सा? पीला, जलज, पर, दूध वाला। तो योगरूढ़ हो जाएंगे जलज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जैसे में वे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु समान अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे उसे योगरूढ़ कहते हैं, जैसे में जलज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, महोत्सव का संधि विच्छेद। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, ऑप्शन नंबर सी, 80 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, 81 पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, माने पेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? तो कांडरा जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अस्थि से अस्थि को जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। अस्थि के अस्थि को जोड़ को यानी हड्डी प्लस हड्डी को लिगामेंट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब पसलियों को जो आपस में जोड़ती है उसे अस्थि यानी अस्टर्नम कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, भारत में 8 चीते सितंबर 2022 में अफ्रीका के किस देश के जंगलों से विशेष विमान से मध्य प्रदेश में लाए गए हैं? तो ये लाए गए थे नामीबिया से। कहाँ से आया था? नामीबिया से, 82 के बी, ऑप्शन नंबर, ठीक है। कितने चीते लाए गए थे? 8 चीते, ठीक है। चलिए अब कहाँ रखे गए थे? मध्य प्रदेश में कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ इसको छोड़ा गया था, ठीक है, क्योंकि भारत सरकार में चीतों विलुप्त करार दे दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 83 नंबर। क्योंकि जो चीता था वो विलुप्त हो चुका था, चीता एक भी भारत में नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो उसको पहले 1948 में आखिरी बार दिखा था, उसी के कारण आपको लाया गया, 8 चीते लाया गया, जिसमें आपको मध्य प्रदेश के कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से में लौह को विस्थापित नहीं करेगी? निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लौह को विस्थापित नहीं करेगी? तो कौन सी नहीं करेगी? ये आपकी चांदी। कौन सी? चांदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? निम्नलिखित में से
एक कोशिकीय जीव का उदाहरण बताना है। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण हो जाएगा प्रोटोजोआ। कौन सा? प्रोटोजोआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ जाए 85। 85 नंबर क्वेश्चन है, शीतलन के साथ होता है डैश, शीतलन के साथ होता है कौन सी? तो शीतलन के साथ होता है बाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी, बाष्पीकरण शीतलन के साथ होता है। ठीक है, यानी प्रशीतक में बाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को। ऑप्शन नंबर सी, 86 का सी। ठीक है, समाजवाद का वैज्ञानिक आधार कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। समाजवाद का जो है प्रयोगी घर रूस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रूस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन है, शारजहां क्रिकेट स्टेडियम वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज को सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर डी। किसे किया गया है? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर डी। 88 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IMT की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से नहीं गुजरती है? ये नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। ठीक है, किस राज्य से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, भारतीय मानक समय यानी GMT से 5.5 घंटा आगे चलती है। ठीक है, और कौन कौन से देश से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन है, बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो कौन सी है? कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम है? कैलोरी मान न्यूनतम है तो प्रोड्यूसर गैस का। किसका है? प्रोड्यूसर गैस का। ठीक है, जो इस गैस में है जो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और नाइट्रोजन है जो N2 मुख्य रूप से मिला रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। 91 नंबर क्वेश्चन है, जो हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया? एशिया का पहला देश भारत बन गया। हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है? भारत की सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है? 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। 93 नंबर क्वेश्चन है, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? किस देश ने की है? भारत ने। ठीक है, किसने की है? भारत ने। ठीक है, इसका शुभांकर था ईभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ईभा एशियाई शेरनी है जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। 94 नंबर क्वेश्चन है। 94 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, उच्च मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। तो कौन सी हो जाएगी 94 की? प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। ऑप्शन नंबर डी, 94 का डी। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है ये। 95 नंबर क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड CIL का नया CMD किसे नियुक्त की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है पोलारपू मल्लिकार्जुना प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। किसे किया गया है? मल्लिकार्जुना प्रसाद को। ठीक है, चलिए ये 1 जुलाई 2023 से अपना प्रभार संभाल रहे हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी CIL की?
1975 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ रेस्क्यू। सिनोनिम ऑफ रेस्क्यू, रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना, ठीक है। तो सिनो में यानी सेव करना, ठीक है, यानी सेम ही वर्ड खोजना रहता है। एंटोनिम ऑफ एकॉर्ड यानी उल्टा वर्ड अब खोजना है। तो एकॉर्ड मीन्स क्या होता है, और पेरिल मीन्स होता है खतरा, पेरिल मीन्स खतरा, डेंजर मीन्स भी खतरा, और पिटफॉल मीन्स गड्ढा, ठीक है। एकॉर्ड मीन्स होता है सहमति, क्या होता है एकॉर्ड में, सहमति। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसेंट यानी मत यानी भिन्न। ऑप्शन नंबर सी, 97 का सी। सॉल्यूशन मीन्स होता है समाधान। एक्ट मीन्स होता है कार्य करना या अधिनियम। कॉनकॉर्ड मीन्स होता है सहमति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हैव यू फिनिश्ड डैश योर हाउस फॉर दिवाली। तो हैव यू फिनिश्ड क्लीनिंग योर हाउस और फॉर दिवाली, क्योंकि दिवाली में हम लोग क्या करते हैं, घर को साफ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। द बेबी वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड स्टड, ठीक है। द बेबी वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड स्टड के साथ क्या लगाएंगे, चिरंड, यानी इसका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डी, स्टार्टेड क्राइंग। स्टार्ट के साथ भी चिरंड का प्रयोग करना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन आइए। 100 नंबर क्वेश्चन है चूज द पैसिव फॉर्म। व्हाट डज सी ईट, व्हाट डज सी ईट, इसका पैसिव हो जाएगा व्हाट इज ईटेन बाई हर, व्हाट इज ईटेन बाई हर, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह आपको 100 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ सेट नंबर 25 का। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, ठीक है, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें ताकि PDF आपको उसी पे मिलेगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।